पढ़ने से पहले जो है ना, इसमें पहला चैप्टर है कौन? शीत युद्ध। कौन है? शीत युद्ध। शीत युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ उसके बारे में इसका पॉलिटिकल का पहला ही चैप्टर है। किसका? 12th का पहला चैप्टर क्या है? शीत युद्ध। शीत युद्ध। अरे यार, पहला चैप्टर है शीत युद्ध। शीत युद्ध, क्योंकि पॉलिटिकल का पहला चैप्टर क्या है? शीत युद्ध, 12th का। ठीक ना? पहला क्लास है इस आपका पॉलिटिकल का। अब इसमें शीत युद्ध की शुरुआत हुआ द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौर में। ठीक, ठीक है ना? तो सबसे पहले शीत युद्ध पढ़ने से पहले क्या करेंगे? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है ना? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत ऐसे तो नहीं हुआ जाकर कोनो स्टार्ट कर दिया होगा, उसका तो बहुत कारण होगा। देखिए, अब खाली सुनिएगा। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था ना, तो उस समय स्टार्टिंग ऐसा ही नहीं हो गया। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले यूरोप में जो था ना, यूरोप में जितना भी कंट्री था, वो आधुनिक युग में क्या करना था? आधुनिक युग में आने के लिए एक दूसरे को जो है ना, अपने सैनिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, सैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए क्या करता है? एक दूसरे को जो है ना लगातार मेहनत कर रहा था, हथियार लैस होता था, सैनिकों को क्या करना था? वृद्धि करता था, पनडुब्बियों बनाता था, और वायुयान भी बनाता था, जिससे क्या करता था? सब क्या हो बनाता था ना, जाकि हम शक्तिशाली हो। तो उस समय एक यूरोप में था, क्या था? नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन जो है ना, 1908 ईस्वी में क्या हुआ? जब नेपोलियन का पतन हुआ, तो उस समय पूरे यूरोप में जो है ना, बाल्कन प्रायद्वीप में राजनीतिक सत्ता क्या हो गया? राजनीतिक सत्ता एक दूसरे को बेचैनी के रूप में ला दिया, जिससे वहां पर पूरे बाल्कन प्रायद्वीप में जो है ना, राजनीतिक सत्ता के लिए पूरा उस बाल्कन प्रायद्वीप को ही क्या किया गया? यूरोप का ढेर, सॉरी, ज्वालामुखी का ढेर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? ज्वालामुखी का ढेर। अब था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कहा? तो 1908 ईस्वी में क्या किया कि ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था, ऑस्ट्रिया ने बोस्निया 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 और सेराजेवा, क्या था? सेराजेवा के कुछ क्षेत्र पर क्या किया? सर्बिया ने, ऑस्ट्रिया ने क्या किया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार। लेकिन इस बोस्निया में जो था ना, इस बोस्निया में जितने भी देश था, वहां पे इस देश में सबसे ज्यादा सर्ब जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के लोग रहते थे? सर्ब जाति। सर्ब जाति के लोग रहते थे। तो सर्ब जाति के लोग रहते थे, तो यह नहीं चाहते थे कि हम ऑस्ट्रिया के साथ रहे। किसके साथ रहे? ऑस्ट्रिया के साथ रहे। ये चाहते थे सर्ब जाति के लोग सर्बिया के साथ रहना चाहते थे। किसके साथ? सर्बिया के साथ। ठीक, तो जब ऑस्ट्रिया का इतना भी उल्लंघन हुआ, सर्ब जाति ने उसको क्या किया था? उस देश को बाइकआउट करना स्टार्ट किया, यानी उस देश के साथ खुश नहीं रहता था। तो एक समय ऐसा आया कि वहां पे जो है ना, रूस और क्या था? रूस और सर्बिया की सहायता से वहां पे एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का क्या हुआ? सपोर्ट मिलने लगा। उस समिति का नाम क्या था? काला समिति। क्या था? काला समिति। ठीक, काला समिति था। तो जो था ना,
यहाँ ई का किया सब, ई समिति, ई ऑस्ट्रिया का एक था ना, ऑस्ट्रिया का गवर्नर, उसको क्या किया, मारने का योजना बनाया सब। क्या बनाया, मारने का योजना। जब इसने मारने का योजना बनाया ऑस्ट्रिया के गवर्नर को, तो उसी समय इस सबको पता चला कि ऑस्ट्रिया का जो है ना, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था, यानी कि राजकुमार फर्डिनेंड, फर्डिनेंड कौन था, चार्ल्स ड्यूक फर्डिनेंड, वह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था उस समय, यानी कि राजा बनने वाला था। यानी कि फिलिप के साथ जब मर गया था ना वो, उसका जब मृत्यु हो गया था, वो उत्तराधिकारी बनने वाला था, यानी वहां का राजा बनने वाला था। तो इस सब कुछ जो योजना बनाया था दूसरे को मारने के लिए, लेकिन जस्ट सबको पता चला कि हाँ राजा तो यहाँ पे आ रहा है, कहाँ, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। अब उसको न मारने के लिए क्या किया था, युवराज को मारने का योजना बनाया था कि उसको मारने से अच्छा है कि युवराज को ही मार दिया जाए। तब यह सब क्या किया, बेलग्रेड से एक जो क्रांतिकारी संगठन था ना, बताते काला हाथ समिति, उसी में से जो है ना, काला हाथ समिति में से आतंकवादी सब क्या किया गया, छुप छुपा करके बेलग्रेड से क्या किया, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में आकर के पहुंच गया, इससे आने से पहले ही। अब जो है ना, इसके आने के समय में जो है ना, बोस्निया आने के समय में एक पुल पड़ता था, उसी पुल पर जो सब घात लगा के बैठा, क्या बता था, घात लगा करके, तो घात लगाकर बैठा था। तो इसने क्या किया, पुल पर ही क्या किया, उस पर बमबारी किया। बमबारी करने के दौरान जो है ना, उसकी पत्नी था चार्ल्स ड्यूक फर्डिनेंड, और उसकी पत्नी का नाम क्या था, सोफी। चार्ल्स ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का नाम क्या था, सोफी। ठीक, तो ये दोनों को क्या किया, बम मार दिया सब। क्या मार दिया, इनके द्वारा, ये क्रांतिकारियों के द्वारा, बेलग्रेड के जो काला हाथ समिति के क्रांतिकारी थे, बम मार दिया। लेकिन क्या हुआ, बच निकला सब। अब जब सेराजेवो जब पहुंचा था ना सभी, तो एक जगह जहां रुके थे, वहां से वो 10 बजे के करीब में इन लोगों ने, चार्ल्स ड्यूक 10 बजे के करीब में क्या किए, वह रवाना हुए कहा, सेराजेवो में जो था ना एक नगर पालिका भवन था, वहां पे जो है ना 15वीं और 16वीं सैनिकों का वर्षगांठ था, यानी उसी के निरीक्षण में क्या कहे थे, वहां पे जा रहे थे। तो जब यह 10 बजे निकले, तो एक स्कूली बच्चा जो 19 वर्ष का था, कितने वर्ष का था, 19 वर्ष का, उसका नाम था क्या, गैब्रिलो प्रिंसेप। क्या नाम था, गैब्रिलो प्रिंसेप, जिसने क्या किया, बिना कुछ सोचे जो है ना, उस पे रिवॉल्वर निकाल करके क्या किया, 2 गोलियां मार दिया उन दोनों को। कितने गोलियां लगाया, 2, जिसमें से क्या हुआ, फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी का क्या हो गया, वहीं पर मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद यह घटना पूरे ऑस्ट्रिया में जो है ना, पेट्रोल की आग की तरफ फैल गया। ठीक, काय सो रहे, पूरे पेट्रोल की आग की तरफ क्या हुआ, फैल गया। बोर लग रहा है क्या, फैलने के बाद क्या हो गया कि जब वह घटना पूरा ऑस्ट्रिया का पूरा जो लोग, वहां की जनता, वहां की सरकार सुना, तो पूरा पेट्रोल की आग की तरफ पूरा ऑस्ट्रिया भर में फैल गया। तो ऑस्ट्रिया की सरकार ने क्या किया, सर्बिया को, ऑस्ट्रिया की सरकार क्या किया, 48 घंटा का मोहलत दिया सर्बिया को। कितने घंटा का, सर्बिया को बोला कि 48 घंटा में हमको क्या किया, इस घटना का जो अंजाम देने वाला है, इसका क्या किया, जांच पड़ताल करके दीजिए। लेकिन इसने 48 घंटे में क्या किया, उसने इस घटना का कोई भी अंजाम जांच पड़ताल करके नहीं दिया, अवसर में इस घटना से क्या किया हुआ, इनकार हो गया। इसी के कारण जो है ना, इसी के कारण क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया कब, 28 जून 1914 ईस्वी से। कितने, 28 जून 1914। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल था, 37 गो। तो 37 गो देश के कारण प्रथम विश्व युद्ध थोड़े कहा जाने लगा।
उस समय यूरोप में ऐसा जो है ना संधि हुआ था कि मान लीजिए अगर कोई छोटा देश है उस पर कोई हमला कर रहा है, तो हमला के दौरान में जो उसका मित्र देश है ना उसका क्या करेगा, सहायता करेगा। अब बशर्ते में उसी के तरफ से उस दूसरे देश के साथ, उसके दुश्मन देश के साथ क्या करेगा, लड़ाई करेगा। तो ऐसा ऐसा छोटा देश था, ऑस्ट्रिया था, तो ऑस्ट्रिया का भी कुछ मित्र राष्ट्र होगा। उसी तरीके से सर्बिया का भी था। तो वो दोनों क्या हुआ, सभी देश एक दूसरे की सहायता करने के माध्यम से क्या किया, सभी का सहायता करने के माध्यम से विश्व युद्ध का क्या किया, आगाज हो गया। ठीक है ना। संधि कोई नहीं कराना चाहता था, क्या करता था, अपने दोस्त के साथ लड़ते गया, वो अपने दोस्त के साथ लड़ते गया, लड़ते लड़ते क्या किया, इसी तरीके से पूरा प्रथम विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। तो इसमें पूरे देश जो था ना, पूरे देश दो गुटों में बट गया। पूरा विश्व कितने गुटों में बट गया, विश्व दो गुट में बट गया, दो गुट में। एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र और एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र। तो ये मित्र राष्ट्र में जो है ना जितना भी शक्तिशाली देश है सब है। इसमें था ब्रिटेन था, फ्रांस था, जापान था, अमेरिका था। लेकिन अमेरिका इसमें बाद में शामिल हुआ। ठीक, क्या हुआ, बाद में। इस धुरी राष्ट्र में था ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, हाँ। और था इटली, जर्मनी, सॉरी इटली पहले प्रथम विश्व युद्ध में इसके साथ में था। अरे द्वितीय विश्व युद्ध में इसके साथ हो चुको। इटली जो था ना इसी सब के साथ में था। इसमें था जर्मनी था, उसके बाद ऑटोमान साम्राज्य था, ऑटो साम्राज्य, ठीक ना। ये सब धुरी राष्ट्रों में था। किसमें था, लेकिन इसमें सबसे शक्तिशाली कौन था, जर्मनी। यह पहले ब्रिटेन से युद्ध किया, फ्रांस से युद्ध किया, जापान से युद्ध किया, यानी सभी देशों से क्या करना था, युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, ये अकेले सभी को क्या करता था, मारता था। लेकिन अमेरिका उसी समय क्या किया, वह हथियार तो उसके ज्यादा था, सभी को बेचना स्टार्ट कर दिया। उसी समय से क्या किया, दोगलाई स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि उसको शांति समझौता कराना चाहिए। तो उसी समय क्या किया, सबको हथियार सप्लाई करना चाहिए कि लो मारो पीटो, सबको पीटो। तो ये इसमें था ना अकेले पड़ गया। अकेले पड़ने के कारण इस सबको क्या किया, अकेले इस सबको क्या किया, स्थिति डैमेज कर दिया था। ये सब क्या करता, हारने वाला था, स्थिति सबका डैमेज कर दिया था। लेकिन इसको सपोर्ट किससे मिलता था, अमेरिका से। तो ये क्या हुआ, बौखला गया। बौखलाने के बाद क्या किया, अमेरिका के एक जो है ना पनडुब्बी का नाम था, अमेरिका का पनडुब्बी था, पनडुब्बी का नाम था लिसुतानिया। क्या था, लिसुतानिया। लिसुतानिया नामक पनडुब्बी था। इसी प्रकार किया का मिसाइल मार दिया। मिसाइल मारने के कारण इसमें लगभग 1200 आदमी जो है ना समुद्र में डूब करके मर गया। उसमें बहुत सारा नेवी भी था, सैनिक भी था, डूब करके मर गया। अब अमेरिका का क्या हुआ, स्थिति बौखला गया। अमेरिका अपने आप में क्या हुआ, बौखला गया। लेकिन कंट्रोल किया लगभग 3 साल। और फिर जितना भी हथियार बेचा था तो उसके बाद हथियार का कमी हो गया था। हथियार कमी के बाद फिर क्या किया, हथियार को बनाना स्टार्ट किया, अपनी शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट किया। जब वह शक्ति बढ़ा दिया तो अमेरिका इस युद्ध में कब शामिल हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में। अमेरिका कब शामिल हुआ, 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जब इस शामिल हुआ तो जर्मनी से क्या हुआ, आमने सामने की लड़ाई स्टार्ट किया, खूब तहस नहस किया। जर्मनी तो स्थिति पहले से ही कमजोर हो गई थी, जब शामिल हो गया ये तो और इसकी स्थिति जर्मनी से लड़ने के कारण अमेरिका से जर्मनी का स्थिति क्या हो गया, डाउन हो गया था। तो 1919 में वर्साई की संधि हुआ। क्या हुआ, वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गया कब, विश्व युद्ध की समाप्ति हो गया 1918 में, 11 नवंबर कब, 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गया, समाप्ति। लगभग 4 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था, 4 वर्ष तक। ठीक,
अब जो है ना इस समय वर्साई की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति किया गया। वर्साई की संधि ऐसी संधि थी कि वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है ना उसका संधि हुआ। उसमें जो है ना जबरदस्ती जितना भी शक्तिशाली देश था लगभग 1 महीना वार्ता चला उसमें असेंबली में। उसमें जो है ना ये सब शक्तिशाली देश क्या किया था, जर्मनी को जबरदस्ती जो है ना उस वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कराया गया। ठीक, हस्ताक्षर कराने के बाद जो है ना जर्मनी को क्या किया, जितना भी युद्ध में क्षति हुआ था जर्मनी को सब क्या किया गया, देना पड़ा। हर साल मतलब देना पड़ा उसको। ठीक, तो जर्मनी को समझो कि यह जो है ना यह थोपा गया और खुद से नहीं लिया था। कमजोर जो पड़ गया उसको क्या किया, जबरदस्ती थोप गया है। अगर मान लीजिए युद्ध हुआ तो दोनों को गलती से हुआ होगा तो क्या होगा, दोनों को हर जना देना पड़ता था। लेकिन उस समय इटली था उसके साथ में, इटली को क्या हुआ, जीत कर भी क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, क्या गया, उसका बहुत क्षति हो गया था। इटली इसी के साथ में था, मित्र राष्ट्रों के साथ में। प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना धुरी राष्ट्र के साथ में शामिल हुआ। अब जो है ना जर्मनी को जो है ना लगभग बहुत सारा क्षति हुआ। ठीक, एक तो युद्ध में क्षति हो गई किया, उसके बाद वर्साई की संधि के द्वारा हर साल उसको क्या करना था, जितना भी देश का जो जुर्माना भरना पड़ता था हर साल देना पड़ता था, हर साल देना पड़ता था। जर्मनी में एक दौर आया 1922-23, 1900 कितना 22-23 में, वहां पे ब्रेड का दाम लगभग 200 जर्मनी डॉलर हो गया था। ठीक, जर्मनी रुपये में 200 हो गया था। कितना हो गया था, लगभग 200। तो उस समय जर्मनी में कोई भी अच्छा शासक नहीं था, तो जर्मनी को क्या हुआ, बेबस होकर के उस संधि को मानना पड़ा। ठीक, पता चला ना प्रथम विश्व युद्ध में काहे हुआ था, क्या हुआ था, सेराजेवा हत्याकांड। सेराजेवा हत्याकांड जो था ना उस समय वहां के जो है ना ऑस्ट्रिया के युवराज थे कौन, चार्ल्स ड्यूक फर्डिनेंड, उसकी हत्या हो गई थी और उनकी पत्नी की भी हत्या हो गई थी। ठीक, आइए थोड़ा पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, उतारना है, चलिए पीडीएफ भेजेंगे, सब उसमें है। ठीक है ना, पीडीएफ से देख ले। चलिए, इसमें दिया हुआ है इसमें दे रहा है युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, क्या था, तत्कालीन कारण क्या था। देखिए युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, सेराजेवा हत्याकांड। इसमें देखिए सेराजेवा हत्याकांड में जो है ना, सेराजेवा बोस्निया की क्या थी, राजधानी थी। 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया का युवराज फ्रांसिस और उसकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम फिलिप, सोफी, सॉरी क्या था, सोफी, इन्हीं का क्या हो गया था, हत्या हो गया था। 28 जून 1914 ईस्वी को फ्रांसिस फर्डिनेंड यहाँ अपने पत्नी के साथ आया था, कहाँ, यहाँ सेराजेवा, बोस्निया की राजधानी सेराजेवा। किस लिए आया था, 15वीं और 16वीं जो है ना सेना का वार्षिक निरीक्षण के लिए आया था। यहाँ पे फर्डिनेंड कौन था, तो फ्रांसिस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया की गद्दी का उत्तराधिकारी था जोसेफ के बाद, यानी जैसे जोसेफ मृत्यु हो गया ना उसका, तो उसका बेटा था चाहे जो भी था उसका उत्तराधिकारी था, उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसका बाद ही वही उस सत्ता को संभालने वाला था, सम्राट बनने वाला था। देखो फिर हत्या क्यों हुई, तो सर्व जाति की दृष्टि से फर्डिनेंड क्या था, आंदोलन का सबसे बड़ा शत्रु था। क्या था, बड़ा शत्रु था। 1908 ईस्वी में क्या किया था, बोस्निया पर क्या किया था, बोस्निया और सेराजेवा के कुछ क्षेत्र पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था, कौन, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जो अधिकार किया था तो उस जो है ना उस अधिकार में वहां के जो सबसे ज्यादा जो थे ना सर्व जाति के लोग रहते थे, तो सर्व जाति के लोग वहां को उसको देखना नहीं चाहते थे, सर्बिया के सम्राट को, सर्बिया के शासन को। तो वह चाहते थे किसके, सॉरी सर्बिया, ऑस्ट्रिया के शासक, ऑस्ट्रिया के साथ वो नहीं रहना चाहते थे, रहना चाहते थे किसके, सर्बिया के साथ, किसके, सर्बिया के साथ।
तो वह क्या था, फिर हत्या क्यों हुई तो क्या था, सर्व जाति इसका सबसे बड़ा शत्रु था। मुद्दा क्या था, हत्या का मुद्दा होगा कुछ, तो मुद्दा यही था कि नेपोलियन के पतन के बाद बाल्कन प्रायद्वीप में जितना भी थे ना, जब भी क्या हुआ नेपोलियन का जब पतन हुआ तो बाल्कन प्रायद्वीप में जो है ना राजनीतिक सत्ता के जो है ना इतना बेचैनी शुरू हुई। देख रहे हैं यहाँ पे, नेपोलियन के पतन के बाद बाल्कन प्रायद्वीप में राजनीतिक बेचैनी क्या हो गई, शुरू हो गई। 20वीं सदी के आते आते इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि बाल्कन प्रायद्वीप यूरोप का ज्वालामुखी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, ज्वालामुखी। अब बाल्कन प्रायद्वीप जो है ना, अब आपसे पूछेगा कि यूरोप का ज्वालामुखी प्रथम विश्व युद्ध में किसको कहा जाता था, बाल्कन प्रायद्वीप। क्यों, क्योंकि वहां पर राजनीतिक सत्ता के लिए बेचैनी क्या हो गया था, चरम सीमा पर था। यूरोप की शक्ति को आजमाने का यह क्षेत्र अखंड बन गया। क्या हो गया, अब 1908 ईस्वी में देखिए ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रदेश पर क्या किया था, अधिकार जमा लिया। लेकिन इन प्रदेश में अधिकांश निवासी सर्व जाति के थे। कितने, कौन से जाति के थे, सर्व जाति के थे। इसी कारण क्या किया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड को क्या किया था, आंदोलनकारी का शत्रु मानता था। क्योंकि मान लीजिए कोई भी घटना किसी भी शासक के साथ में हो, लेकिन दुश्मनी कब बनता है, पास्ट से लेकर के वर्तमान तक। भारत को आजादी कब मिला था, 1947 में, लेकिन उस समय जो भी घटना हुआ अभी पाकिस्तान से क्या होता है, दुश्मनी ही पैदा होते रहता है। तो दुश्मनी देश के हित में होता है, चाहे वो कोई भी राजा हो, उससे मतलब होना। अगर उस सत्ता पर अगर कोई राजा को बैठा दिया जाता है तो दुश्मनी उसी से होने, लोग उसी को मानने लगता है। अब यहाँ पे देखो सर्व जाति के सबसे ज्यादा थे, ऑस्ट्रिया के अधीन नहीं रहना चाहते थे। वो कहाँ रहना चाहते थे, किसके अधीन रहना चाहते थे, सर्बिया के साथ। किसके रहना चाहते थे वहां के लोग, सर्बिया के साथ। सर्बिया के शासक बोस्निया और हर्जेगोविना को अपना एलस लारेंस समझते थे। क्या थे, एलस लारेंस समझते थे। षड्यंत्रकारी संगठन, उस समय क्या बताए थे हम कि एक षड्यंत्रकारी संगठन था उस समय, जो रूस और सर्बिया का प्रोत्साहन पाकर, यानी कि उसका सपोर्ट मिलता था, हथियार मिलता था, पैसा मिलता था, जो भी उसको चाहिए वो सब कौन सा देता था, रूस और सर्बिया देता था। सर्व देशभक्तों ने उग्र उपायों का अवलंबन करने का निश्चय किया। सर्व जाति के लोग सब क्या किया, उस समय उग्र उपायों का अवलंबन करना स्टार्ट किया। बोस्निया और हर्जेगोविना में गुप्त क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया। किस क्रांतिकारी का, गुप्त क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया। इनमें से एक समिति का नाम क्या था, काला हाथ समिति। क्या नाम था, काला हाथ। अब यहाँ पे काला हाथ समिति था, तो उसमें से क्या होगा, मौत समिति से मिलकर एक सर्बियन राष्ट्र अथवा मौत समिति का नाम दिया गया। उस काला समिति का नाम क्या था, उस काला समिति ने मौत समिति से मिलकर क्या किया, एक सर्बियन राष्ट्र अथवा मौत समिति का नाम दिया। उद्देश्य था संपूर्ण बोस्निया और हर्जेगोविना में ऑस्ट्रिया के शासक को असंभव बनाना। यानी जितना भी जो था ना सर्बिया ने शासन किया था उस समय ऑस्ट्रिया, उस समय जो है ना ऑस्ट्रिया के शासन को असफल बनाने के लिए सब संगठन का क्या किया गया, निर्माण किया गया। देखो अस्त्र शस्त्रों से भी क्या किया, सहायता करती थी कौन, सर्बिया की सरकार ने अनेक कर्मचारी, यानी सर्बिया में जितने भी सरकारी कर्मचारी था ना, काला हाथ समिति के सदस्य थे। किसका सदस्य थे, काला हाथ समिति के। सर्बिया की सरकार धन दौलत तथा अस्त्र शस्त्रों से भी क्या था, सहायता करती थी। मैंने जितना हो उस समिति को क्या करती थी, सहायता करती थी। कौन, सर्बिया की सरकार। किसको, काला हाथ समिति को। अब यहाँ था युवराज की हत्या। क्या था, युवराज की हत्या। तो युवराज की हत्या काला हाथ समिति ने बोस्निया के गवर्नर, युवराज की हत्या नहीं बनाया गया था उस समय, युवराज की हत्या के लिए उसका जो है ना योजना नहीं बनाया गया था। उस समय योजना बनाया गया था, वहां पे एक सर्बिया सॉरी ऑस्ट्रिया के एक क्या थे, गवर्नर थे। क्या थे, गवर्नर। उस गवर्नर का नाम क्या था, है? देखो यहाँ पे काला हाथ समिति ने बोस्निया के गवर्नर कोटियोरक्के की क्या किया था, हत्या की क्या की थी, योजना बनाई थी। किंतु इसी समय उन्हें यह पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड, चार्ल्स, इसका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स फर्डिनेंड, सिराजुआ आने वाले हैं।
तो उन लोगों ने युवराज की क्या किया, हत्या का षड्यंत्र रचा। देखा कि अब इसको मारने से तो कोई फायदा नहीं है, मार दो, रजे उड़ा दो सीधे। अब यहाँ पे नोट में दिया, युवराज का आने का मुख्य उद्देश्य था बोस्निया में स्थित 15वीं और 16वीं सेना का वार्षिक निरीक्षण। कितना, 15वीं और 16वीं सेना का क्या था, वार्षिक निरीक्षण, ठीक ना, वर्ष, हर एक वर्ष जाकर के उसका निरीक्षण करता था। अब यहाँ पर षड्यंत्र देखो, षड्यंत्र के सारे कार्य पूर्ण हो चुका था, यानी षड्यंत्रकारियों ने पूरा काम अपना क्या किया था, एकजुटा कर लिया था, किस तरह मारना है, क्या करना है। षड्यंत्रकारी समय से पहले ही लुक छिपा कर, यानी कि लुका छिपा करके बेलग्रेड से कहा पहुंचा था, सेराजेवा पहुंचा था। यानी वहां जो है ना षड्यंत्रकारी था, वो पहले ही क्या था, बेलग्रेड से सेराजेवा पहुंच चुका था। अब जो है ना 28 जून 1914 को 10 बजे युवराज सेराजेवा पहुंचा। उसके बाद वह नगर पालिका भवन जाने वाला था। कहाँ जाने वाला था, नगर पालिका भवन। उसी समय जो है ना इस आंदोलनकारियों ने क्या किया, आंदोलनकारियों ने उस पर बम मार दिया। किस पे, उस पुल पर। जैसा उसका गाड़ी पुल पर पहुंचा तो आंदोलनकारियों ने क्या किया, आंदोलनकारियों ने उसके गाड़ी पर क्या किया, बम मार दिया। बम मारने से उनकी हत्या नहीं हुई, बच गए। क्या हुआ, बच गया। बम फेंका पर वह बच गया। जब युवराज उधर से लौट रहा था तो उसी समय षड्यंत्रकारी ने एक स्कूली बच्चा, क्या था, 19 वर्ष का था। कितना था, 19 वर्ष का, गैब्रिलो प्रिंसिप। इसका नाम क्या था, गैब्रिलो प्रिंसिप। यह 19 वर्ष का था। यह स्कूली बच्चा था, एक स्कूल फॉर्म में था। क्या था, स्कूली यूनिफॉर्म में था, जिससे लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। लोग कुछ समझता तब तक क्या किया, रिवाल्वर निकाल करके 2 गोलियां दोनों को मारी। एक गोली उसके पत्नी को और एक गोली उसको, किसको, फर्डिनेंड को मार दिया। अब यहाँ से 2 गोलियां लग गई, जिसने युवराज के क्या, उसकी पत्नी के क्या हो गया, मौत हो गया। इस घटना ने पूरे यूरोप को युद्ध के ज्वालामुखी में ढकेल दिया। यही घटना था कि पूरा विश्व युद्ध का क्या था, स्टार्टिंग कर दिया। अभी जो है ना यह घटना जब ऑस्ट्रिया पहुंचा तो वहां के लोगों में जो है ना ज्वालामुखी फूटा, और जो है ना वो ज्वालामुखी पेट्रोल की आग की तरफ फैल गया। किसकी तरफ फैल गया, पेट्रोल की आग की तरफ। अब जो है ना ऑस्ट्रिया की सरकार ने 48 घंटा का मोहलत दिया। कितना घंटा का, किसको, सर्बिया को, कि इसका जांच करके दीजिए। 48 घंटा सर्वेक्षण, 48 घंटा दिया उसको समय, लेकिन वह क्या किया, इस घटना से इनकार कर दिया, जांच करके नहीं दिया। तो यह क्या किया, ऑस्ट्रिया ने युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध का ऐलान करने के कारण क्या कर दिया, उस समय ऐसा था ना कि मान लो एक देश मारेगा तो दूसरे को देश क्या करेगा, साथ में मारेगा। तो ऐसे ऐसे क्या किया, सब देश उसमें एक दूसरे को अपने मित्र की सहायता करने के लिए क्या किया, शामिल हो गए। ठीक। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया में हत्या का प्रतिक्रिया, युवराज की हत्या का समाचार ऑस्ट्रिया में पहुंचे ही क्रोध की लहर क्या गया, वहां पर उत्पन्न हो गई। सर्बिया को दोषी मानते हुए ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री वर्चटोल ने सर्बिया के विरोध क्या किया, कठोर कार्रवाई किया। क्या किया, कठोर कार्रवाई किया। उस समय ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री कौन था, वर्चटोल। या सर्बिया के विरुद्ध क्या किया, कठोर कार्रवाई करने का निश्चय किया। अब यहाँ पर डॉक्टर विजनर को युवराज की हत्या की जांच का कार्य सौंपा गया। किसको, उस समय जो है ना डॉक्टर एक विजनर थे, जिसको युवराज की हत्या का क्या कर दिया गया, कार्य सौंपा गया। उन्होंने रिपोर्ट में सर्बिया सरकार का शामिल होना नितांत असंभव्य बताया। यानी कि उसमें क्या किया, सर्बिया शामिल, जब रिपोर्ट को जांच दिया तो उसमें क्या किया, सर्बिया को शामिल साबित कर दिया। ऑस्ट्रिया के प्रधान सेनापति कुनराड भी इस हत्या के लिए सर्बिया को ही दोषी माना। माने सर्बिया में क्या किया, इसी को दोषी माना, यहाँ यही दोषी है। ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया को अल्टीमेटम यानी ऑस्ट्रिया जर्मनी का सम्राट के यहाँ पत्र लिखकर अपनी नीति को स्पष्ट किया तथा सहयोग के लिए अनुरोध किया कि 5 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया की सरकार को सूचित किया कि सर्बिया के संबंध में वह जो भी निर्णय करेगा उसका जर्मनी पूर्ण रूप से समर्थन करेगा। अब क्या किया, ऑस्ट्रिया देखो एक दूसरे की सहायता कर दिया।
अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया के साथ में क्या किया, ये अल्टीमेटम क्या किया, लिख करके भेजा, यानी चिट्ठी लिख करके भेजा कि जो सर्बिया के साथ में जो भी तुम करेगा ना तो हम क्या करेंगे, जर्मनी था वो सर्बिया का क्या करता, सहायता करेगा। तो 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, जिसमें उसकी शर्तों को 48 घंटा में मानने का कहा गया कि 48 घंटे में तुमको मानना होगा कि हाँ कौन घटना किया था, काहे किया था। सर्बिया ने अल्टीमेटम की लगभग सभी बातें स्वीकार कर लिया, लेकिन 2 बातों को मानने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया के अधिकारियों द्वारा सर्बिया में जांच पड़ताल में भाग लेने की क्या किया, मांग किया। सर्बिया ने शर्तों को संबंध में हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अभी भी हेग है, द्वारा जो भी निर्णय हो उसे स्वीकार करने का तैयार हो गया। ठीक, सर्बिया क्या गया, तैयार हो गया, जो भी निर्णय होगा क्या करेंगे, हम मान लेंगे। यूरोप के सभी देश ने सर्बिया के उत्तर को संतोषजनक माना, यानी कि जैसे जितना भी देश था सर्बिया, यूरोप के जितने भी कंट्री थे, सर्बिया के इस निर्णय से क्या किया, संतोषजनक हो गया यूरोप के सभी देश। ये अब लग रहा है कि संतोषजनक युद्ध का निश्चय किया गया। 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा क्या कर दिया, कब, 28 जुलाई 1914। सर्बिया ने स्वतंत्र भी युद्ध की स्वागत किया, वाह, जब उसने घोषणा किया तो कहा वेलकम, हम भी क्या करेंगे, आपके साथ में युद्ध करेंगे, और स्वागत किया, और अपना उत्तर भेजने से पहले ही सार्वजनिक लंबबंदी का आज्ञा दे दी। उत्तर भेजने से पहले क्या सार्वजनिक क्या किया, वो लंबबंदी का आज्ञा दे दी। अब यहाँ पे युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया गया। युद्ध रोकने का प्रयत्न कैसे होगा, मान लीजिए कि एगो देश है, ओकर दोस्ती वाला देश लड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, सहायता किया। तो यहाँ पे युद्ध तो रोक नहीं रहा था लोग, और क्या कर रहा था, लोग कर रहा था सब, एक दूसरे को सहायता करने के बावजूद भी। ठीक, वीडियो भेज देंगे, ठीक है, इसमें सब चीज लिखा हुआ है, ये सब चीज पढ़ने वाला है। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, अब जैसे क्या हुआ 1914 ईस्वी में जर्मनी, देख रहे हैं 4 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध की घोषणा कर दिया गया, विश्व व्यापी युद्ध का आरंभ हो गया, ये सब चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें सब देश एक दूसरे को क्या करेगा, सहायता करने लगा। सहायता करने का कि अमेरिका के और जर्मनी के बीच भी युद्ध हुआ, उसने क्या किया, उसके जो है ना पनडुब्बी को भी बम मार दिया। ठीक, रहने इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो अगर इस तरीके से तैयारी करना है, 12th का तैयारी करना है, 11th का तैयारी करना है, तो जुड़िए, तैयारी कीजिए। ठीक, अगर इस तैयारी के साथ में आगे आपका जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जीके जीएस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर तैयारी करना है तो यहीं से जुड़िए। आपका जितना भी जो है 11th वाले के लिए, जितना भी छात्र हैं उनके लिए मैथ रीजनिंग का कोर्स पूरा फाउंडेशन बैच फ्री है। ठीक, तो आइए एक बार पढ़ के देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, नहीं तो बहुत सारा भी मार्केट में कोचिंग है, वेलकम है, आइए। चलिए।